प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट की किल्लत को देखते हुए सरकार ने चीन की कंपनियों को बोली लगाने की छूट देने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 2 साल तक 4 चीनी कंपनियां बगैर रजिस्ट्रेशन भारत के पावर प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट देने के लिए बोली लगा सकेंगी। इसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, इस फैसले के पीछे आखिर क्या वजह है? देखिए, दरअसल इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कई सारी सरकारी कंपनियां, चाहे पावर ग्रिड की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, अलग अलग पावर डिस्कॉम कंपनियां जो है, वो सारी कंपनियां अपने अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट खरीदने में दिक्कत आ रही थी। दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि जिन जिन कंपनियों से आमतौर पर कंपनियां इक्विपमेंट खरीदती थी वो कंपनियां थी चाइनीज़। और उसके बाद जब चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद हुआ तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया फरवरी 2023 में, और कहा कि जिन देशों की सीमाओं से हमारा देश लगता है, यानी सीमावर्ती देश है, उन देशों की कंपनियां भारत के किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। हिस्सा लेना होगा तो उनको विशेष मंजूरी लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जाहिर तौर पे चीन की सीमा सटती है, तो चीन की जो कंपनियां थी वो उन सरकारी प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। नतीजा ये निकला कि ये पावर प्रोजेक्ट जो भारत में बन रहे थे, इक्विपमेंट आ नहीं रहे थे, तो पावर प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, पावर प्रोजेक्ट बनने में दिक्कत हो रही थी, घरेलू कंपनियां उतना उत्पादन क्षमता कर नहीं पा रही थी कि इनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। लिहाजा पावर मंत्रालय ने सरकार से कहा कि इस जो शर्त थी उसमें नियम में ढील दी जाए। उसके बाद सचिवों के समूह की बैठक हुई और फिर ढील देने का फैसला लिया गया, और अब जाकर के इस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 4 चीन की 4 कंपनियों को इसमें विशेष रियायत दी गई है। टीबीए एनर्जी इंडिया, नैनजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकई इलेक्ट्रिक इंडिया, इन 4 कंपनियों से पावर प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। ये 4 कंपनियां भारत के पावर प्रोजेक्ट में टेंडर में बोली लगा सकेंगी, उनको विशेष मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन खास बात यह है कि ये छूट जो है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए दी गई है। 2 साल के दिए जाने का मतलब यह है कि मान लिया चीन भारत के संबंध काफ़ी बेहतर हो गए, सुधरते रहे ऐसे ही, तो हो सकता है ये अवधि को बढ़ा दिया जाए, या फिर पावर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरतें खत्म हो जाएंगी तो हो सकता है इस अवधि को ना बढ़ाया जाए। तब तक घरेलू पावर कंपनियों, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी तो हो सकता है उसको बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सिर्फ 4 कंपनियों के लिए 2 साल के लिए सिर्फ पावर प्रोजेक्ट के लिए छूट दी गई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।